गुड मॉर्निंग क्लास। सर्वोदय साइंस कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 8 के कंप्यूटर नंबर सिस्टम की। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर नंबर सिस्टम number systems are basically 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स। फर्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकेंड है ऑक्टल नंबर सिस्टम। थर्ड है डेसिमल नंबर सिस्टम। एंड फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें फर्स्ट जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस होता है, बेस इज 2। एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। एंड डेसिमल नंबर सिस्टम बेस इज 10। एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस इज 16। So first of all I will discuss बाइनरी नंबर सिस्टम। हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम जानते हैं क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर सिस्टम इसका बेस कितना होता है 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2। बेस 2 इसका मतलब हो गया इसके अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं 0 and 1। देयर आर 2 नंबर डिजिट्स 0 and 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स होते हैं 0 to 9। एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स होते हैं 0 to 9 एंड A to F। तो हम लोग जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो नंबर्स हो गए। उसके बाद में 10 को हम लोग बोलते हैं A, 11 को B, 12 को C, 13 को D और 14 को E, 15 को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डेसिमल से बाइनरी कैसे बनेगा, डेसिमल से ऑक्टल कैसे बनेगा और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे चेंज होगा। मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया गया है 117, तो ये नंबर है डेसिमल में, ठीक। इसको हमें चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है और हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो देन आई विल चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल
117 इंटू बाइनरी डिजिट, देन बाइनरी डिजिट्स में इसको चेंज करने के लिए दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है 117 को 2 से डिवाइड करके। तो इसको सबसे पहले हम लोग 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, यहाँ 1 आएगा, 2 8 ज़ा 16, यहाँ रिमेनिंग जो बचता है उसको साइड में लिख दिया जाता है। जैसे इसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमेनिंग बचेगा, इसको साइड में लिख देंगे। फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, इसमें रिमेनिंग नहीं बचा, इसलिए इसमें हमने 0 लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड किया तो इसमें हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमेनिंग बचेगा। फिर हमने इसमें 2 से डिवाइड किया और ये हो गया 7, 0 रिमेनिंग बचा। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 1 रिमेनिंग बचेगा। फिर 2 से डिवाइड किए, 1 रिमेनिंग बचा और यहाँ 1, ठीक। अब हम इसमें जब लिखते हैं बाइनरी डिजिट्स में तो ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं और ये वाला नंबर छूटता नहीं है, इस नंबर से शुरू करते हैं। यानी कहने का मतलब इसका जो बाइनरी होगा 1 1 1 0 1 0 1, ये इसका बाइनरी हो जाएगा। 117 का बाइनरी हो जाएगा 1 1 1 0 1 0 1। इस प्रकार से मेथड फर्स्ट से हम लोगों ने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए सीखा। अब मेथड 2 के द्वारा भी हम इसको डेसिमल से बाइनरी बनाने के लिए जानेंगे कैसे डेसिमल से बाइनरी बनता है। तो मेथड 2 में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जैसे हमें बाइनरी में करना है कोई नंबर तो उसको इसी प्रकार से लिखते हैं। अब मेथड 2 के जरिए हम ये चेक कर सकते हैं क्या ये जो मेरा बाइनरी नंबर है क्या ये सही है। तो जैसे 2 की पावर 0 के बगल में लिखेंगे 1, यहाँ 0 लिख देंगे, फिर यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यहाँ 1, यहाँ 1, 2 की पावर 6, यहाँ 1। अब इसमें पता चलेगा जो 0 होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक। बाकी सभी नंबर्स को जोड़ते हैं। तो 2 की पावर 0 ये हो जाएगा 1। किसी भी नंबर की पावर x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, यानी 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 8 की पावर 0 की वैल्यू 1, 16 की पावर 0 की वैल्यू 1। मतलब कोई भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो ये 1 हो गया, प्लस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, प्लस 2 की पावर 4 16 होता है, फिर 32, फिर 64। अब इन नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है 1 + 4 + 16 + 32 + 64, ये आएगा हमारा 117। इस प्रकार से मेथड 2 के द्वारा भी हम लोग हेक्स ये डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, डेसिमल नंबर से ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे। तो अगर हमें पता है डेसिमल नंबर से ऑक्टल में 117 को चेंज करना है तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से जब डिवाइड करेंगे 8 1 ज़ा 8 आ जाएगा, रिमेनिंग यहाँ 3 बचेगा, ये हो जाएगा 37। तो 8 2 ज़ा 32, रिमेनिंग में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, रिमेनिंग में 4। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ये कितना आएगा 1 4 5 आएगा ऑक्टल में। इस प्रकार से ये हमारा 117
डेसिमल नंबर ऑक्टल में 145 हो जाएगा। ये मेथड फर्स्ट से चेंज होगा। इसको भी अगर हम चाहेंगे तो मेथड सेकंड से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही मेथड जानते हैं। अब इसके बाद में हम लोग 117 को हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं। तो 117 को जब हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। अब 16 को से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें 16 7 टाइम्स इसमें जाएगा इसका पहाड़ा, और ये हो जाएगा 112, रिमेनिंग बचेगा 5। फिर इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे तो ये हो जाएगा 75। इस प्रकार से ये हमारा डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज हो जाएगा। ये तो था कोई भी नंबर हो उसको हमें डेसिमल में दिया हो और किसी भी बेस में चेंज करना हो। एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे कोई नंबर डेसिमल में दिया था, बाइनरी में चेंज करना था तो हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमेनिंग बचता था उसको हमने नीचे से ऊपर की तरफ लिख दिया। 111 111 01 01 01 01, ठीक, नीचे से ऊपर की तरफ लिख दिया और ये हमारा चेंज हो गया बाइनरी में। फिर ऑक्टल में चेंज करना था तो ऑक्टल में हमने उसी नंबर को 8 से डिवाइड किया। उसी नंबर को हमने किससे डिवाइड कर दिया? ऑक्टल का क्योंकि बेस 8 होता है इसलिए हमने उसको 8 से डिवाइड किया। और फिर जब हमें 8 से डिवाइड करते हैं तो 145 उसका रिमाइंडर आता है जो कि हम नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। इस प्रकार से ये हमारा ऑक्टल में चेंज हो गया। और इसी तरीके से हमने हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए उसको 16 से डिवाइड किया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड कन्वर्जन की तरफ। सेकेंड कन्वर्जन में हमें दिया रहेगा बाइनरी में दिया रहेगा या ऑक्टल में दिया रहेगा या फिर हेक्साडेसिमल में दिया रहेगा। हेक्साडेसिमल में वो दिया रहेगा। तो इन तीनों में जब हमें कन्वर्जन दिए रहेंगे तो उसे हमें चेंज करना होगा डेसिमल में। किसमें चेंज करना होगा? डेसिमल में। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा? जैसे मान लो हमें नंबर दिया है 1101101, ये किसमें दिया है? बाइनरी में दिया है। इसको हमें बनाना किसमें है? डेसिमल में बनाना है। बेस 10 होता है। डेसिमल का बेस कितना होता है? डेसिमल का बेस होता है 10। तो ये बाइनरी में दिया है तो इसको हम क्या करते हैं? बाइनरी में दिया हो, ऑक्टल में दिया हो या हेक्साडेसिमल में दिया हो, वो जिसमें दिया हो उसके बेस से इसमें इंटू कराते हैं। जैसे हमें 1101101 दिया गया है ये, और इसका बेस होता है 2। बाइनरी का बेस 2 होता है। तो 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3 और 0 इंटू 2 की पावर 4 और 1 इंटू 2 की पावर 5, 1 इंटू 2 की पावर 6। तो हमने बताया 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 1 इक्वल टू 1, ठीक। अब 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 होती है, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, 2 की पावर 4 की वैल्यू 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16। तो जब 0 से इंटू कराएंगे तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 हो जाएगी और ये 64 हो जाएगी। ये हमारा नंबर बनेगा 4 + 2 + 8, 14 और 4
15, 19 की 9, 6, ये आएगा हमारा नंबर 109। डेसिमल में कितना आएगा 109, इसको जब हम ऐड करेंगे तो इस प्रकार से कोई भी नंबर दिया रहता है बाइनरी में तो उसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं। उस जैसे बेस 2 से हमने क्यों मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि ये नंबर किस में दिया था, बाइनरी में दिया था। अब इसकी जगह जैसे हमने 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराया था, इसकी जगह हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे अगर वो नंबर किस में दिया होगा, ऑक्टल में दिया होगा। और 16 से तब मल्टीप्लाई कराएंगे जब वो नंबर किस में दिया होगा, हेक्साडेसिमल में दिया होगा। तो ये बातें समझ में आई बच्चों। तो अब हम चेंज करना सीखते हैं ऑक्टल में। जैसे हमें नंबर दिया है 107, ये किस में दिया है, ऑक्टल में दिया है, और इसको चेंज करना है डेसिमल में। तो हम क्या करते हैं 107, 7 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 7 इंटू 8 की पावर 0, 0 इंटू 8 की पावर 1 और 1 इंटू 8 की पावर 2। अब 8 की पावर 0 की वैल्यू हमने बताया 1 होता है, 7 1 जा 7, 8 की पावर 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, 8 की पावर 1 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा। अब 8 की पावर 2 की वैल्यू 64 होती है, इसको ऐड कर लेंगे तो 7 + 4 = 11, रिमेनिंग यहाँ से कैरी आ जाएगा 1, 6 + 1 = 7, ये हो जाएगा 71। किसमें, डेसिमल में। ये हमारा डेसिमल में चेंज हो गया। इस प्रकार से अब हम अगला स्टेप सीखते हैं कि हेक्साडेसिमल में मान लो कोई नंबर दिया हो 107, यही जो नंबर है ये किस में दिया है, हेक्साडेसिमल में। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे डेसिमल में, तो 107 में हम 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 इंटू 16 की पावर 0, 0 इंटू 16 की पावर 1, 1 इंटू 16 की पावर 2। तो ये सब 16 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 7 1 जा 7। इसको जब किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। और 16 की पावर 2 की वैल्यू 256। अब इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 13 के 3, यहाँ से कैरी आ गया 1, 5 1 6 2 2 6 3, ये आ गया हमारा डेसिमल। इस प्रकार से आज की क्लास हम लोग अब यहीं पर एंड करते हैं। और हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा है इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले हमने जाना नंबर सिस्टम आर बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम्स में 2 ही डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1, 2 डिजिट होती हैं 0 और 1। बेस कितना हो गया, फिर 2 हो गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 नंबर्स आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। डेसिमल का बेस 10 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। 0 to 9 नंबर्स आते हैं, फिर कैपिटल में ही होगा ए से लेकर एफ तक। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है, नंबर्स आते हैं 0 एंड 1। हम लोगों ने सीखा एक डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक डेसिमल नंबर लिया 117, अब उसको 2 से हमने डिवाइड किया और जो रिमेनिंग बचता था उसको साइड में लिखते जाते थे और उसको हम फिर नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। इस प्रकार से कोई भी नंबर दिया रहेगा जो कि बाइनरी में चेंज हो सकता है। इसी मेथड से हम लोग डिवीजन मेथड से ही ऑक्टल से डेसिमल में नंबर चेंज कर लेते हैं।
जैसे 117 ये हमारा किस में दिया है, डेसिमल में दिया है। डेसिमल से हमने कैसे चेंज किया, डिवीजन करके 8 से डिवाइड किया, और ये 145 हमारा आ गया ऑक्टल में, 75 हेक्साडेसिमल में, क्योंकि हमने 16 से डिवाइड किया था। इस प्रकार से अगर हमें कोई नंबर पता है, बाइनरी में पता हो या ऑक्टल में पता हो या हेक्साडेसिमल में पता हो, कोई भी नंबर बाइनरी में पता हो, ऑक्टल में पता हो या हेक्साडेसिमल पता हो, तो उसको हम लोग डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कोई नंबर मान लिया 1101101, ये कैसा नंबर है, बाइनरी नंबर है। इसको हमें चेंज करना किस में है, डेसिमल में। तो इसके लिए 1 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। पावर जो है बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती हैं, जब तक कि ये वैल्यू इंक्रीज होंगी। तो इसमें 0 1 2 3, और जो बेस होगा, जैसे बेस 2 है तो 2 सेम होगा, सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी पावर क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। सबसे पहले 0 होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे ही पावर बढ़ती जाती है। और हमने मल्टीप्लाई कराया और ये हमारा किस में चेंज हो गया, डेसिमल में 109 आ गया। सेम यही प्रोसेस दोहराते जाते हैं। अब जैसे कोई नंबर दिया है ऑक्टल में, तो ऑक्टल में जब ये नंबर दिया है 107, तो ये एक ऑक्टल नंबर है, तो इसको हमें चेंज करना है डेसिमल में। तो हमने उसी प्रकार से, जैसे यहाँ पर जब बाइनरी नंबर था, बाइनरी में दिया था, उसको डेसिमल में चेंज करना था तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे। ये ऑक्टल में दिया है, तो इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और ऐसे ही कन्वर्जन आगे बढ़ा देंगे। ये हो जाएगा 71, ये किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। ये 263 किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। सो टुडे आई इन द क्लास। अब हम लोग कल मिलते हैं सेकेंड पार्ट ऑनलाइन तैयारी का।